अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह मैक्रोज को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एक मंथली सेल्स रिपोर्ट दी हुई है जो जैन की है, जिसमें आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिया हुआ है। यही सेम रिपोर्ट हम फेब में भी बनाएंगे, मार्च में भी बनाएंगे, अप्रैल में भी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये रिपोर्ट है वो चलती है। तो सेम रिपोर्ट है और हमें बार बार इसको यानी कि फॉर्मेट भी फार्मूला इंसर्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेटिंग वगैरह भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हमें यही रिपोर्ट बार बार जो है वो बनानी हो तो हम इसको मैक्रोज में रिकॉर्ड करवा कर बार बार उसका जो फॉर्मेट है और उसका जो फार्मूला है वो मैक्रो में रिकॉर्ड कराकर अप्लाई करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए आपको व्यू पर आना होगा। व्यू में मैक्रोज का ऑप्शन है जिसमें रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करता हूँ तो ये आपसे इसका नाम पूछ रहा है। मैंने इसका कहा मंथली सेल्स, इसको मैंने नाम दे दिया मंथली सेल्स का। और यहाँ से मैंने कंट्रोल के साथ कोई शॉर्टकट की आपने बतानी है जो मैक्रो को रन करवा सके। तो आप जो भी है कंट्रोल के साथ कोई भी की प्रेस ना करें, क्योंकि ज़्यादातर की जो है वो एक्सेल की होती है। तो इसलिए आप कंट्रोल शिफ्ट और कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल मैंने प्रेस कर दिया। कंट्रोल तो है, शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और एल। और ये इस वर्कबुक पर अप्लाई करना है या न्यू वर्कबुक पर अप्लाई करना है या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पर। हम क्या करते हैं, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पर अप्लाई करते हैं ताकि अगर कोई दूसरी वर्कशीट हो तो उस पर भी अप्लाई ये हो जाए। तो ये यूनिवर्सल हो जाएगी, किसी भी वर्कशीट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओके करवा दिया। तो ये क्या है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अब आप इसको रिकॉर्ड कर ले। तो इस वक्त मैं इस पर आकर यहाँ से जो हेडिंग है इसका साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। इसको वाइट कर दिया और ये इनको मैंने क्या है सेंटर पर कर दिया है। और इसके अलावा इसका जो कलर है वो मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है। इसके अलावा यहाँ मुझे क्या है फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। इस फार्मूले को डबल क्लिक कर मैंने डबल क्लिक किया तो ये तमाम पर अप्लाई हो गया है। और यहाँ जो है मुझे टोटल क्वांटिटी का रिजल्ट मैं ऑटो सम के ज़रिए निकाल सकता हूँ। ऑटो सम के लिए आपके पास ये जो है ऑटो सम का फंक्शन, इस जैसे ही क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से टोटल अमाउंट है, ऑटो सम पर आप क्लिक कर दीजिए तो टोटल अमाउंट आ गया। तो ये मैंने जो है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये मैं मैक्रो क्या है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका मैं जो कलर है वो डिफरेंट ले लेता हूँ। तो मंथली सेल्स रिपोर्ट है और आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिया हुआ है और उसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये सब क्या है रिकॉर्ड हो रहा है। तो व्यू में आकर मैं इस वक्त स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये एक मैक्रो जो है वो रिपोर्ट कर लिया है। अब क्या होगा कि मैं जो फैब की शीट पर आऊँगा तो फैब की शीट पर मुझे यही वाला जो मैक्रो है, यही फॉर्मेटिंग है, ये अप्लाई करनी है। तो मैं सिंपल व्यू पर आने के बाद यहाँ से व्यू मैक्रो का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक मैक्रो बना हुआ है, इसको सिर्फ आपने रन करवाना है। जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया तो देखिए दोस्तों तमाम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई ऑटोमेटिकली। इस तरीके से मैं मार्च पर आया और व्यू पर आकर व्यू मैक्रो करवाता हूँ तो जितने भी मैक्रो बने होंगे सब आ रहे होंगे और सिर्फ आपने सेलेक्ट कर इसको रन करवाना है तो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है और आपका कितना काम बच जाएगा, कितना टाइम आप सेव कर सकते हैं इस मैक्रो को बनाकर।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। या मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया। इसके लिए मुझे क्लियर फॉर्मेटिंग करवानी होगी। मैं इसको फॉर्मेट में आकर यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कर देता हूँ। ये पहले वाली पोजीशन आ गई है। अगर मुझे इस पर वही फॉर्मेट अप्लाई करना है, रन करवाना है, कंट्रोल शिफ्ट L हमने जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया। तो वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ। तो मैंने ये मर्जिंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो यूज़ नहीं किया था, इस वजह से इसने मर्ज नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है कि कंट्रोल शिफ्ट L में जिस तरह प्रेस करूँगा और वो मैक्रो अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से अगर मेरे पास जो शीट होगी अप्रैल की मैं बनाऊँगा तो मैं सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करूँगा, बाकी की जो कैलकुलेशंस वगैरह है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप इसको यूज़ करें अपनी वर्कशीट पर और आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।